राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, उपाय किस तरह से करना है और किस तरह से जो है आपने अपने लिए गुरु मंत्र को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने अगर प्रश्न पूछना है तो यहाँ कमेंट्स करते हैं तो अपने प्रश्न भेज सकते हैं, नहीं तो आप पर्सनल में पूछे, वहाँ पे पेड है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कुछ जो है आपको धन प्राप्त होता हुआ, ठीक है, किसी किसी सीनियर से कुछ प्राप्त होता है। जब प्राप्ति हो जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई सब चीज़ें ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, सब चीज़ें जो हैं सॉर्टेड है। ठीक, अब यहाँ पर आपने ये चीज़ समझ ली समझदारी के साथ। अब ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे में कुछ लोग आपसे दूर होते हुए आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा, अरे भाई अचानक से कोई चीज़ ऐसे जैसे परेशानी आ गई कि ये क्या हुआ। उपाय के तौर पे सुबह उठते सार ही, ठीक है, सबसे पहले आपने तवे के ऊपर मोटी जो फीकी सौंफ आती है ना, उसको भून लेना है और उसको टेबल पे लगा देना खाने के लिए, और उसके साथ मिश्री लेके उसका सेवन करना। ठीक है, उसके बाद 3 बार कम से कम भगवान जी के आगे मत्था टेक लेना है, नतमस्तक होके। ठीक है, लेडीज हैं तो सिर्फ माथे तक, और उसके बाद जेंट्स हैं तो वो पूरा अष्टांग प्रणाम जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, देखो, धन सेकंड हाफ में प्राप्त होगा। ठीक है, चीजें जो है सेकंड हाफ में प्राप्त होंगी, लेकिन सुबह सुबह दिक्कतें आएंगी। सुबह सुबह की दिक्कतों के लिए आपको जो है वो मैंने उपाय बता दिया, वो कर लेना। थोड़ा सा घर से गंद कबाड़ा निकाल कर बाहर कर देना। ठीक है, अब वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे लगता है आप अपने जीवन साथी के साथ लड़ते हुए दिखाई देते हो, क्योंकि इमोशनल डिस्टर्बेंस आपको बहुत ज़्यादा है। शायद आप कुछ समझ नहीं पा रहे कि मैं ये करूं कि मैं वो करूं। बहुत ज़्यादा दिक्कत या परेशानी आपको महसूस होती चली जा रही है। यहाँ पे आपको करना क्या, देखो, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, सेटल डाउन हो जाओ। ठीक है, अगर ज़्यादा ही दिमाग चलाओगे तो कलेश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यहाँ कलेश को रोकने की ज़रूरत है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं न कहीं आप फिर से परेशान हो, यानी कि आप बेचैन हो रहे हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं अब अंदर से। अब आपको लग रहा है कि भाई मैंने ये क्या कर दिया, ऐसा क्या हो गया, इसने मुझे ऐसे सुना दिया, ये कैसे हो गया, इस तरह से कैसे बात हो गई। तो यहाँ पे आप उस चीज़ के लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिखाई देते हो। और उसके बाद आगे क्या होगा कि आप आध्यात्मिक तौर पे अपने आप को इन्वॉल्व करोगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आप उठ के अपने गुरु को प्रणाम करो, उसके बाद ध्यान साधना के ऊपर बैठो, आपको बढ़िया लगेगा। रात को सोने के टाइम भी आपने लाल कपड़ा ले लेना है, जो नायलॉन वगैरह का ना हो, कॉटन का हो। उसके अंदर सौंफ भर लेना, सौंफ भर के अपने सिराने रख के आराम करके सो जाओ, आपके लिए बेहतर रहेगा। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन भी दिल दुखी है, किसी ना किसी बात से दिल टूट गया। साधारण दिन है ना, बहुत कुछ अच्छी अचीवमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे गाय को टमाटर खिला देना, वो आपके लिए रिजल्ट अच्छे देगा। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन भी आप बहुत थके हो अंदर से, आपको ऐसे लग रहा है कि सारी मुसीबतें मेरे ही गले पड़ी हुई हैं, बहुत सारा काम जो है वो मुझे करना, मेरे से इतनी खपती जो है हो नहीं रही, मुझसे इतना काम नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मुझे लगता है आप थकावट महसूस करोगे, थक जाओगे, और उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि मेरा काम कोई और कर दे। भाई आपका काम कोई और करता हुआ दिखाई नहीं देता। ठीक है, आपने रिलैक्स कर लेना। अगर थक चुके हो तो आराम करो और काम मत करो। ठीक है, सैटरडे सेकेंड हाफ में आपको काम नहीं करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन भी अकेले काम करना है। वहाँ पे आपका मन करेगा कि जो लोग हैं मेरे साथ वो थोड़े दूर हो जाएं। आखिर तुम्हारी ज़रूरत ही क्या है मुझे, जब तुम लोगों ने कहीं कुछ कोऑपरेट ही नहीं करना। तो यहाँ पे आप इरिटेट होते हुए किसी ना किसी से जो दूर होते हुए मुझे दिखाई देते हो, कुछ ना कुछ आपके लिए गड़बड़ ही होने वाला है। तो यहाँ पे अकेले काम करना आपकी मजबूरी है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के कुछ भी करो, दूसरों को कुछ भी सुना दो या कह दो, यहाँ पे पछताना पड़ जाएगा कह के। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। किसी न किसी की हेल्थ खराब है, ठीक है, आपको देखो ओम का एक नई शुरुआत करो। ठीक है, चीज़ों को जो है छोड़ो और नई शुरुआत करो, और ओम लगातार जो है बोलते चले जाओ, ओम लगातार बोलते चले जाओ। तो यहाँ पर अगर आप ओम का जाप करते रहोगे तो आपके लिए चीज़ें बेटर होंगी। ज़्यादा किसी के साथ अड़ने की ज़रूरत नहीं, लड़ने की ज़रूरत नहीं, सींग फंसाने की ज़रूरत नहीं। अपना शांति में रहो, क्योंकि लड़ने से कोई लाभ होने वाला नहीं। जितना मौन रहोगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।